मीनाक्षी जोशी और इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और इंडिया टीवी की अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं जारी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहूं सुनहूं बहु विधि सब संता। जी हां, वाकई में इस वक्त चाहे संत समाज हो, अयोध्या वासी हो या फिर देश के अलग अलग कोने से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस पावन भूमि, इस धरा को नमन करने के लिए आए हो, हर किसी के मुख से बस श्री राम के नाम की गूंज सुनाई देती है। आपको जानकारी दे दें, पूजन विधि विधान और अनुष्ठानों का आज 5वां दिन है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आपको बता दें कल क्या क्या किया गया और अब आज क्या क्या अनुष्ठान किए जाएंगे। अरणी मंथन के साथ अग्नि की स्थापना हुई, यज्ञशाला में हवन पूजन का अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। प्रभु श्री राम लला के विग्रह की तस्वीर इंडिया टीवी ने आपको दिखाई, लेकिन अभी ये केवल प्रतिष्ठित हुई है, इसमें प्राण आने बाकी है और इसके लिए बकायदा अधिवास किए जाते हैं, जिसमें पहले जलाधिवास करवाया गया, अन्नाधिवास अब करवाया जाएगा, औषाधिवास के फिराधिवास। इन अधिवासों के जरिए इस मूर्ति में, इस विग्रह में प्राण डाले जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्निदेव का आवाहन किया गया, अग्नि की स्थापना की गई और अग्नि स्थापना के बाद नवग्रह पूजन हुआ ताकि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके, शांति बनी रहे, इसके लिए नवग्रह पूजन किया गया। वेद पारायण किया गया। वेद पारायण का अर्थ है एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों को आगे बढ़ाना, वेद संस्कार को आगे बढ़ाना, तो वो भी वेदी पर किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान विधिवत रूप से जारी रहेगा। आज 4 तरीके के अनुष्ठान किए जाने हैं। सबसे पहला विधान है गर्भगृह को पवित्र करना। जहां गर्भगृह है, जहां पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसे पवित्र किया जाएगा और इस पवित्रता के लिए 81 नदियों का जल लाया जाएगा। 81 नदियों के जल से इसे पवित्र करने का काम किया जा रहा है। और इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजन के विधि विधान की तस्वीरें, गर्भगृह का संस्कार भी आज होना है। नगर परिक्रमा भी कराई जाती है, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, जनमानस की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अगर आज आप विचार करें इस मूर्ति को हम अयोध्या नगरी में अगर भ्रमण कराने चलें तो इतनी सुरक्षा करना काफी कठिन है। तो उस व्यवस्था को देखते हुए मूर्ति को समय पर और समय से सारा काम करना है। मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का है। अगर उस समय हम 1 घंटे पहले अगर मूर्ति को ले जाएं तो उस काल में मूर्ति स्थिर नहीं हो सकती। उस व्यवस्था को देखते हुए और काफी विद्वान है, एक साथ एक जगह 4 जगह कार्य चल रहे हैं। हमारी कोई टीम जाती है वो अधिवासन कराती है, कोई टीम जाती है वहां प्रासाद वास्तु का होम कराती है, कोई टीम यहां पर पारायण करती है और कुछ विद्वान लोग मंडप में बाकी सारे कार्यक्रमों का संपादन कराते हैं। मैं अकेला चाहूं तो इस कार्य को नहीं कर सकता। इन सभी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हो रहा है। ये देखिए, सब सारे के सारे आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर एक मंत्र के साथ में इस बातचीत का समापन किया जाए। हाँ, उत्तरामी वा पीतारावश्विनो भेन्द्रावधूः काव्यैर्लघुसनाभिः जत्सुरामं व्यविवाह शचीभिः सरस्वती त्वामघवन्न विष्णको रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। सरयू मैया की जय। जय हो। सभी को नमन, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, अपने आप में ये अद्भुत है सनातन संस्कृति का परिचय। जब ये पूछा जाता है कि सनातन संस्कृति में क्या महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया, क्या उनकी उपेक्षा की गई, तो उन्हें आज इन जय घोषों को भी सुनना चाहिए कि जब शिव का नाम लिया जाता है तो उससे पहले पार्वती का नाम लिया जाता है और पार्वती पतये नमः कहा जाता है, उनकी जय जयकार होती है। जब राम का नाम लिया जाता है तो राम से पहले सिया का नाम लिया जाता है,
सियापति रामचंद्र की जय का उद्घोष किया जाता है। जब मां का नाम लिया जाता है तो गंगा मैया का नाम लिया जाता है जो मां स्वरूपा है। जब सरयू का नाम लिया जाता है, सरयू मैया का नाम दिया जाता है जो जीवनदायिनी है, इसलिए मां का नाम लिया जाता है, महिला का नाम लिया जाता है। और यही महिलाओं की स्थिति सनातन संस्कृति में रही है, उन्हें उच्च कोटि का स्थान प्राप्त हुआ है। और एक बार फिर से आज जो इंडिया टीवी देख रहे हैं, इस वक्त जो इन सनातन संस्कृति की परंपराओं को देख रहे हैं, यहां से एक सीख अपने परिवार के उन छोटे नौनिहालों तक भी पहुंचाएं कि ये वो सनातन संस्कृति है जहां पर मातृशक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। राम मंदिर में आज के जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों का विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है। नित्य पूजन होगा, हवन होगा, पारायण यानी कि धार्मिक ग्रंथों का पाठ होगा, भगवान का शर्कराधिवास होगा, फलाधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा। और आज रामलला का शर्करा, फल और पुष्प के साथ इसका अर्थ है कि अधिवास कराया जाएगा। और अधिवास का अर्थ हम आपको समझा दें, एक कुंड तैयार किया गया है, उस कुंड में रामलला के विग्रह को जब जलाधिवास करते हैं तो उसे जल से भरा जाता है, उसमें विग्रह को ढका जाता है, पूरी तरीके से विग्रह उसमें अधिवास करते हैं, वास करते हैं। ठीक इसी तरीके से शर्करा में अधिवास कराया जाएगा, फूलों में, सुगंधित पुष्पों में अधिवास कराया जाएगा, अलग अलग तरीके के फलों का जो है यहाँ इस्तेमाल होगा और फलों का अधिवास भी कराया जाएगा। ये पूजन परंपरा और ये अनुष्ठान की विधि परंपरा इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह को भी विशेष तौर पर पवित्र किया जाएगा और गर्भगृह को पवित्र करने के लिए 81 नदियों का जल लाया गया है। मानस्य ग्रहान् गच्छतन्नौ सग्गस्कृताम् नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षुषे महोदेवाय तदृतग्गो सपर्यता दूरे दृशे देवजा ताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शग्गो सदा वरुणस्योत्तम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भपर्यता दूरे दृशे देवजा ताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शग्गो सदा वरुणस्योत्तम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थः वरुणस्य रतसदान्यसि वरुणस्य रतसदा नमसि वरुणस्य रतसदमासीदा याते धामानि हविषा चन्दिता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् गयस्फानः प्रतरोणस्सु वीरो वीरः प्रचोर सोमधुर्यान्न ओम स्वस्ति उपात्वाग्ने दिवे दिवायि दोषा नामो भारताये मासाये ओ होईडा भद्रो नः होई अग्निराहुताये भद्रारातायिः सुभगाभाद्रोध्वाराः भद्रावोता
यो हाई। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले जन्मभूमि पर भगवान राम एक मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में थे। आप सभी जानते हैं पहले वो टाट में थे, उसके बाद से एक मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसका भी अगर श्रेय जाता है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। तो उस मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर से भी आज रामलला की मूर्ति को वहां से हटाया जाएगा और मुख्य रूप से जो गर्भगृह तैयार किया गया है राम मंदिर का, उसमें स्थापित किया जाएगा। और रामलला की मूर्त को जिस स्ट्रक्चर में स्थापित किया जाएगा, जिस राम मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां पर बाकायदा एक सिंहासन तैयार किया गया है, रजत सिंहासन ये तैयार किया गया है। और अब जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पधारेंगे 23 जनवरी से वो वहीं पर रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। और जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, जिस विग्रह की बात हम कर रहे हैं, जिसका दर्शन आप इंडिया टीवी पर लगातार कल से कर रहे हैं, उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का यह सिलसिला जारी है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है और आज कौन कौन से विधि विधान के साथ पूजन अर्चन का यह सिलसिला जारी है, इस बारे में हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। 81 कलश में अलग अलग नदियों के जल इकट्ठा करके गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा, उसके बारे में बताएं। 20 जनवरी को अब आगे क्या होगा? हमारे प्रभु जगत धाम है, सारा जगत उनके ही दिव्य विग्रह में अधिष्ठित है। अब जब वे अपने इस नवनिर्मित विग्रह में अधिवास करेंगे, इसमें वो विराजमान होने आएंगे, तो सारे तीर्थ, सारे वेद और सारे देवता उनमें ही आकर के न्यास ग्रहण करेंगे, उनमें आकर ही विराजमान होंगे। और उसका प्रतिनिधिभूत कर्म यह है कि सारे तीर्थों का जल आएगा और भगवान श्री राम का उससे अभिषेक किया जाएगा, रामलला का उन तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद जो दिव्य पदार्थ हैं उनके द्वारा उनका अभिषेक किया जाएगा, उनके विग्रह का पूजन किया जाएगा और संस्कार संपन्न किया जाएगा। हमारे यहाँ केवल भक्त का ही संस्कार नहीं होता है, ये वैदिक पद्धति है। भगवान भी यहाँ पूजा के लिए विराजमान होते हैं अर्चा विग्रह में, तो उनका भी संस्कार किया जाता है, क्योंकि बिना संस्कार किए गुणों का प्रकाश नहीं होता। तो रामलला के विग्रह का भी संस्कार गर्भगृह में जाकर के, गर्भगृह की भी शुद्धि होती है, उसका भी संस्कार होता है। यद्यपि वो वैकुंठ है, लेकिन जब तक भगवान उसमें विराजमान अपनी चिन्मयी सत्ता में नहीं हो जाते, उसका भी संप्रोक्षण, उसका भी सम्मार्जन, वहां भी भूमि का शोधन, वहां भी दीवारों का परिमार्जन, सब कुछ किया जाता है। ये सारी क्रियाएं संपन्न की जाएंगी और रामलला को अपनी नित्य पूजा के लिए वहां विराजमान होने के जो कर्म है उनको संपादित किया जाएगा। सर, 20 तारीख को आपने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना होगी। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को जो हमें जानकारी है, ये बताया गया है कि 125 कलशों से रामलला का दिव्य स्नान होगा, हवन होगा। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले की पूजा की विधि क्या होगी? हम किसी भी तरह की जब विशेष क्रिया करते हैं संस्कार की, तो उन सब के साथ स्नान निहित है। यज्ञ भी हम करते हैं, तो जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो उसका अवभृत स्नान कहा गया है। श्री रामलला की जो पूजा पद्धति होनी है, उस पूजा पद्धति के बाद भगवान का महास्नान होगा। वो महास्नान अष्टोत्तर शत कलशों से होता है, सहस्र कलशों से होता है। 125 कलशों की आप चर्चा कर रहे हैं। उन कुंभों को मंत्राभिषिक्त किया जाएगा, उनमें दिव्य औषधीय जल, तीर्थों का जल होगा और मंत्रोच्चारण के द्वारा वैदिक मंत्रों का आश्रय लेकर के उससे भगवान का स्नान कराया जाएगा। और उस स्नान के बाद फिर श्री रामलला को उनके वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके 22 तारीख का जो उनका मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनकी प्रथम प्रकट आरती के लिए उनको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पहले जो भगवान के महास्नान का क्रम है, उसमें कलशाभिषेक का प्रसंग है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। सर, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगी यानी कि 22 जनवरी को, जिसका सबको इंतजार है, उस दिन क्या कुछ होगा? मध्य काल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की महापूजा होगी, उस दिन क्या क्या होगा जिस दिन मेन प्राण प्रतिष्ठा होनी है? पहले तो ये समझना है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो 22 को होनी है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अनुषंग चल रहे हैं, उसके जो कर्म चल रहे हैं, उनमें अग्न्याधान है, उनमें अरण्य मंथन है, उनमें देवताओं की वेदी का स्थापन है, उसमें गणपति आदि की पूजा है। ये सब प्राण प्रतिष्ठा की ही यात्रा है। एक एक दिन हम कुछ कुछ क्रियाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे। 22 तारीख का अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न वेला, जिसको आप अभी कह रहे हैं, ये जो वो मुहूर्त है, इसमें श्री रामलला हम लोगों के सम्मुख प्रत्यक्ष होंगे और उनकी प्रथम आरती रामलला के रूप में वहां विराजमान दर्शन के साथ की जाने वाली है। बाकी सारे कर्म संपादित होकर के 22 तक पहुंचते पहुंचते पूरे हो जाएंगे।
कुछ विशिष्ट कर्म उस मुहूर्त में संपादित करके और रामलला का पट खुलेगा और लोग दर्शन करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम। गणपति गणनायक की आराधना के साथ जिस पूजन विधि परंपरा की शुरुआत हुई है उसी को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस अनुष्ठानों के संकल्पों का 5वां दिन है। आज शनिवार का दिन है और बस एक दिन उसके बाद इंतजार हमें और करना होगा और प्राण प्रतिष्ठा का यह अनुष्ठान संपूर्ण होगा। गणपति गणराज की स्तुति के बाद, मां की स्तुति के बाद जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उस हवन कुंड में अभी भी अग्नि प्रज्वलित है और संस्कारों का काम आगे बढ़ रहा है। लगातार हवन कुंड में जो है आहुतियां दी जा रही है जिसे वेद पारायण कहा जाता है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसके बाद हमने अधिवासों की बात की, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री राम जी के विग्रह का अधिवास करवाया जाएगा। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं, बेहद सुंदर तस्वीर आई है। राम लला के दोनों विग्रह गर्भगृह में स्थापित किए जा चुके हैं। अब जब हम दो विग्रहों की बात करते हैं तो पहला विग्रह वो है जिसका आज तक हम पूजन करते आए हैं, जिसके दर्शन हम करते आए हैं। राम लला की वो मूर्त जो मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में थी, अब उसे गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। और अब 23 जनवरी से जब आम श्रद्धालु राम लला के दर्शन करने के लिए आएंगे तब उन्हें किसी कुटिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राम लला के दर्शन उन्हें भव्य राम मंदिर में होंगे। और गर्भगृह में नया विग्रह भी स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, लेकिन अभी इसके अधिवास की परंपरा या अनुष्ठान की प्रक्रिया जारी है।